हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने किए थे ऑलमोस्ट सभी टैब को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे रिव्यू एंड व्यू। तो रिव्यू टैब से मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली जो कमांड है रिव्यू टैब के अंदर वो आ जाती है हमारे पास स्पेलिंग। मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्पेलिंग है जिसे हमने लिखा हुआ है और जो भी स्पेलिंग आप लिखेंगे उसे स्मॉल लेटर्स में टाइप करेंगे। जैसे कि सपोज दैट मैंने प्रेजेंटेशन से एन हटा दिया है तो रेड लाइन आ गई है नीचे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या मिस्टेक है इसके अंदर। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इसके बीच में राइट क्लिक करें एंड आपको सजेस्ट कर देगा वो सही ऑप्शन। अदरवाइज़ आप स्पेलिंग कमांड में जाएं और जाने के बाद आपको वो बता रहा है कि ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है एंड उसे चेंज कर दें। एंड चेंज करने के बाद वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिसर्च। रिसर्च के अंदर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा राइट में। रिसर्च के अंदर आप सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हैं। लाइक मैंने कंप्यूटर वर्ड यूज़ किया एंड गो कमांड लगाती हूँ मैं, तो उसे क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं, मतलब मिलते जुलते वर्ड्स प्रायवाची जिन्हें कहते हैं हिंदी में, तो उन्हें आप यूज़ देख सकते हो कि एक कंप्यूटर को क्या क्या कहा जाता है। नेक्स्ट इसी के अंदर ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ट्रांसलेट करना। जैसे कि यहाँ थ्री रोजेज ओपन दे रखी है कि कमांड दे रखी है, तो इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के बाद ये यहाँ से आप अलग अलग लैंग्वेजेस में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेट, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेना किसी भी मैटर को। तो कौन सी लैंग्वेज में करना है, लाइक यूएस। हमारी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है वो यूएस की होती है। तो हम लैंग्वेज देख सकते हैं कौन सी लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं। तो लैंग्वेज के अंदर देखिए 2 लैंग्वेज बता रखी है, यूएस की, इंग्लिश के अंदर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास न्यू कमेंट। सपोज दैट मुझे इस वर्ड के ऊपर कोई कमेंट देना है, तो मैंने एक डोरेमोन वर्ड लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट किया एंड न्यू कमेंट पर क्लिक किया एंड मैं लिखना चाहती हूँ डोरेमोन इज़ अ कार्टून। ठीक है, तो लाइक हमने ये लिखा, कुछ भी हम करेक्ट यहाँ पे दे रहे हैं। सपोज दैट वेलकम, तो यहाँ पे हमने कमेंट देना है तो वेलकम पे हम कमेंट देंगे, वेलकम गाइस हम कुछ भी लिख रहे हैं इस पर। देन उसके बाद अब ये जो कमेंट का पोर्शन है U2 एंड U3 आप देख रहे होगे, ये दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो हम इसे हाइड करना चाहते हैं तो शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे, वो हाइड हो जाएगा। क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगा। न्यू कमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, नया कमेंट लेना चाहते हैं तो न्यू कमेंट ले सकते हैं। एडिट कमेंट, कर्सर रखूँगी किस कमेंट में चेंजेस करने हैं, तो न्यू कमेंट से देखिए वो कमेंट ओपन हो गया। एंड प्रीवियस, पिछला कमेंट पर जाना है और जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट कमेंट पर जाने के लिए यूज़ किया जाएगा। डिलीट, सारे कमेंट ही डिलीट करने हैं इसी या पर्टिकुलर, अगर डिलीट पर क्लिक करते हैं तो आप पर्टिकुलर एक कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। सारे कमेंट हटाने हैं तो डिलीट ऑल कमेंट्स जो करंट स्लाइड में ले रखे हैं। सभी प्रेजेंटेशन में से कमेंट हटाने हैं तो सभी में से आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं कंपेयर। कंपेयर होता है दूसरी फाइल की प्रेजेंटेशन को अपनी फाइल के अंदर इंसर्ट करवाना, मींस 2 फाइल्स को कंपेयर करना। तो जैसे कि फाइल है और मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ कि हार्डवेयर फाइल नेम की भी एक फ़ाइल ले रखी है, तो मैं इसे ओपन करती हूँ तो यहाँ रिव्यूइंग पेन ओपन हो जाएगा राइट साइड में और ये हमें दिखाएगा कि यहाँ पर कितनी स्लाइड्स ऑलरेडी इंसर्ट कर रखी है हमने। आप देखिए यहाँ 16 दिखा रहा है। जैसे देखिए यहाँ साइड पे आप देखेंगे लेफ़्ट साइड 2 बॉक्स आ रहे हैं। तो पहला जो दूसरा बॉक्स होगा वो जो आपने कंपेयर की है दूसरी जो स्लाइड है उसका होगा। तो मैं ऑल पर क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने ऑल पर क्लिक किया उसकी जितनी भी स्लाइड्स होंगी उस फाइल के अंदर वो सारी ही आपके प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो जाएंगी। तो टोटल अब हमारे पास प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स कितनी हैं, 33। तो 33 स्लाइड्स इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए आपको व्हाट इज़ हार्डवेयर ये स्लाइड नहीं इंसर्ट करवानी है तो आप उसे रिजेक्ट में जाकर रिजेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो रिजेक्ट हो जाएगी। लाइक मुझे CPU नहीं चाहिए तो हम रिजेक्ट में जाकर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सेप्ट करना है, चाहिए आपको तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ये सभी को एक्सेप्ट करेगा। एंड उसके बाद हमने कौन कौन सी स्लाइड इंसर्ट की है तो मैं नेक्स्ट करके सभी स्लाइड्स को एक एक करके देख सकती हूँ। देखिए जहाँ से भी आपने रिजेक्ट किया है वहाँ पर एक बॉक्स टाइप बन गया है। मान लीजिए उसे दोबारा इंसर्ट करना चाह रहे हो तो आप दोबारा भी उसे इंसर्ट कर सकते हो। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। एंड प्रीवियस चलते हैं तो प्रीवियस पिछली स्लाइड्स को देखने के काम आता है।
रिव्यूइंग पेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स है जो स्लाइड्स को दिखाता है कितनी स्लाइड्स इसके अंदर हैं इस टाइम पर। एंड रिव्यू का मतलब है अगर आपने इस एंड रिव्यू कर दिया, जैसे लाइक मान लीजिए मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया है और अगर मैं एंड रिव्यू कर देती हूँ तो अब हम स्लाइड्स को कोई एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो स्लाइड्स हमारी फाइल में इंसर्ट हो गई वो ऑलरेडी हो जाएंगी। तो इसी के साथ हमारा रिव्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टैब हम चलते हैं व्यू में। व्यू के लिए देखो, व्यू का मतलब होता है देखना, तो जो जो चीज़ें हैं उसे अलग अलग तरीके से हम व्यू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन के 4 व्यू दिए गए हैं। नॉर्मल सबसे पहला व्यू है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए साइड पे क्रॉस लग रहा है तो यहाँ से प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स जो है वो चली जाती हैं, तो आप नॉर्मल करके उसे वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सॉर्टर, इस तरीके से सीक्वेंस में देखना चाह रहे हैं स्लाइड्स को तो आप इस तरीके से स्लाइड्स को सीक्वेंस में देख सकते हैं। नोट्स पेन, नोट्स पेन क्या होता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि जो क्लिक टू ऐड नोट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो लिखा है हमने, ये इतना जो स्लाइड के नीचे से कम्प्लीटली देखने के लिए हम नोट्स पेन का यूज़ करते हैं, नोट्स पेज का। तो ये देखिए इतना बड़ा इसका साइज़ होता है, तो जिसे हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। एंड उसके बाद मैं इसको नॉर्मल कर देती हूँ, व्यू में जाकर नॉर्मल किया। रीडिंग व्यू, जब आप F5 प्रेस करते हैं तो स्लाइड शो होता है। स्लाइड शो का मतलब होता है फुल स्क्रीन पर देखना। जब आप F5 प्रेस करेंगे, एक्चुअली मैं इनको थोड़ा सा हम डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पर मैं डिलीट कर देती हूँ एक्स्ट्रा हमारी जो है। F5 प्रेस करती हूँ, जो स्लाइड शो होगा, तो अब आप देखते हैं स्लाइड शो जब हो रहा है तो ओनली हमारी जो स्लाइड है स्क्रीन पर हमें वही दिखाई देती है। एक्स्ट्रा मैटर जो है वो हमें मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो हम क्या करते हैं, जब आप रीडिंग व्यू करते हैं तो आप देखेंगे टाइटल बार, टास्क बार एंड स्टेटस बार आपको सभी दिखाई देंगे रीडिंग व्यू करने से। यहाँ पर नेक्स्ट करने का ऑप्शन भी है, आप खुद भी नेक्स्ट कर सकते हैं। बीच में किसी स्लाइड को, किसी प्रेजेंटेशन को स्टॉप करना है तो राइट क्लिक करके एंड शो कर सकते हैं, जिससे वो स्टॉप हो जाएगी। इसी तरीके से ये 3 व्यू भी दे रखे हैं, ये मास्टर व्यूज़ हैं। इसमें क्या होता है, जब व्यूज़ आप लेते हैं तो इसके खुद का ही एक अलग लेआउट स्टार्ट होता है। जैसे मैंने क्लिक किया है इसके अंदर तो आप देखिए इसके खुद के 10 लेआउट्स आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्लाइड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रेजेंटेशन। जितने भी डिज़ाइंस मैंने यूज़ कर रखे हैं सभी के आ रहे हैं। अगर आप एक लेआउट इंसर्ट करेंगे तो उसके 10 डिज़ाइन आपको ये इंसर्ट करवा कर देगा। क्लोज कर रही हूँ मैं मास्टर व्यू। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड आउट मास्टर, स्लाइड्स को एक ही इसमें देखने के लिए, जैसे हमने लाइक ये इन्हीं की तरह होती है, जैसे मैंने स्लाइड मास्टर किया था इस तरीके से स्लाइड्स को देखा था, वैसे ही हैंड आउट मास्टर होता है। सॉरी, स्लाइड सॉर्टर किया था तो वैसे हैंड आउट मास्टर होता है कि आप देख सकते हैं। जैसे मैंने नोट्स पेज किया था, नोट्स पेज की जगह नोट्स मास्टर होता है कि इस तरीके से स्लाइड के नीचे का मैटर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं रूलर। पहले हम इसे नॉर्मल करते हैं। रूलर, ये रूलर दे रखा है स्क्रीन पर, हाइड करना है हाइड कर सकते हैं, शो करना है शो कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस, ग्राफ आ जाएगा स्क्रीन पर, तो जितने भी स्लाइड्स हैं सब पर ग्राफ शो कर देगा। गाइड्स, डॉटेड लाइन में 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी स्लाइड। जैसे मान लीजिए आपको कुछ 4 फोटो लगानी है अलग अलग सेम इक्वल साइज़ में, तो आप लगा सकते हैं। जूम, जूम के लिए क्या होगा, अगर ये पोर्शन इस साइड पर सेलेक्ट है तो ये पोर्शन जूम होगा। कितना जूम करना है, 100 करना है, ओके कर दूंगी तो मैं 100 जूम हो गया। अगर आपका कर्सर इस साइड स्लाइड पर होगा तो मैंने कर्सर रखा है, जूम कमांड लगाती हूँ, कितना जूम करना है, मैंने इसको भी 100 करना है, ओके। इसे आप इस तरीके से भी छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर इसका नॉर्मल साइज़ क्या होता है, फिट टू विंडो जैसे करेंगे, ये इसका नॉर्मल साइज़ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कलर। कलर जो दे रखा है, ये मैटर जो भी जितनी भी स्लाइड है हमें सब कुछ कलर में दिखाई दे रहा है। मुझे देखना है ग्रे स्केल एंड ग्रे सेल, जिसमें ब्लैक, वाइट एंड ग्रे 3 कलर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसी के अंदर ब्लैक एंड वाइट। जैसे ही मैं ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करती हूँ तो जो कलर होंगे वो ब्लैक एंड वाइट से बने होंगे, ठीक है। पिक्चर तो ऑलमोस्ट ग्रे आएगा ही आएगा, लेकिन अगर कहीं पर भी एक्स्ट्रा ग्रे कलर फिल किया गया है शेप में तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी के अंदर है हमारे पास ब्लैक एंड वाइट। जैसे कि ब्लैक एंड वाइट के अंदर ब्लैक एंड वाइट कलर ही आएंगे एंड ग्रे सेल के अंदर 3 कलर आएंगे, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। न्यू विंडो, न्यू विंडो होती है डुप्लीकेट फाइल लेने के लिए। जैसे मेरे पास एक फाइल है, प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन 1 स्नेहा नेम से, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका पार्ट आ जाएगा सेकंड। तो जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे उसकी मिरर इमेज आपके पास ओपन होती जाएगी।
अब हमारे पास कितनी फाइल्स है, 2 से 3 है, जितनी भी है तो यहाँ स्विच विंडोज़ भी देख सकते हैं हमारे पास कितनी फाइल्स हमने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। अरेंज ऑल, सभी फाइलों को एक साथ देखना चाह रहे हैं तो अरेंज ऑल कर सकते हैं, जिससे सभी फाइल्स आपको एक साथ दिखाई देंगी जितनी भी आपने ओपन कर रखी है। जैसे ही आप इसे अरेंज करोगे वैसे ही मूव स्प्लिट काम करेगी। मूव स्प्लिट करते ही इस तरीके से एरो बनेंगे, तो आप एरो की का यूज़ करते हुए नोट्स पेज को बड़ा कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो, ये काम करेगा। नेक्स्ट हम इसे मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, स्केप करके मैं मैक्सिमाइज़ कर रही हूँ। कैस्केड होता है आगे पीछे देखना, तो हम स्लाइड प्रेजेंटेशन को आगे पीछे करके देख सकते हैं। स्विच विंडोज़ जितनी फाइलें खुली हुई है उनकी लिस्ट आपको दिखा देता है। नेक्स्ट है मैक्रोज़। मैक्रोज़ के अंदर हम कुछ भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने ABC नाम से रिकॉर्ड किया तो एक VB में काम करता है वैसे तो, एंड क्रिएट किया तो एक अलग ही स्क्रीन ओपन होगी। तो मैंने यहाँ पर माई नेम इज़ स्नेहा लिख दिया, टाइप किया एंड क्लोज़ किया, एंड क्लोज़ कर रही हूँ। वापस से हम उसे ओपन करेंगे देन रन, तो वो वहीं पर ही ओपन करेगा उसे कि एक सब्जेक्ट दे रखा है फाइल का नहीं। तो इसी के साथ हमारा जो है वो कंप्लीट होता है रिव्यू एंड व्यू। साथ ही में हमने इसके अंदर ऑडियो नहीं किया था तो मैं ऑडियो यूज़ करवा रही हूँ आपको। इंसर्ट में जाकर हम वीडियो एंड ऑडियो दोनों ही पोर्शन है। वीडियो तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, लेकिन वीडियो में हमारा एक रहता है क्लिप आर्ट वीडियो। जैसे कि मान लीजिए कुछ कार्टून टाइप पिक्स लेना चाहते हैं हम, तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करते ही क्लिप आर्ट में जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो ये पिक्चर्स बहुत छोटी होती हैं, तो थोड़ा हम इसे बड़ा कर लेते हैं एंड इस तरीके से तो ये पिक्चर्स क्या होंगी यहाँ आ जाएंगी। एंड अब हम क्या करते हैं, इनको स्लाइड शो करते हैं 5 प्रेस करके। तो आप पिक्चर को दोबारा देखिए, आपको ये चलती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरीके से पिक्चर्स को यूज़ किया जाता है रोटेट मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर है ऑडियो। ऑडियो होता है सॉन्ग लगाने के लिए। जैसे हमारे पास कोई सॉन्ग है और हमें सिस्टम में से कोई सॉन्ग लगाना है तो हम ऑडियो फ्रॉम फाइल में जाते हैं एंड जहाँ पे भी आपके पास सॉन्ग्स हैं इस टाइम पर आप वो सॉन्ग्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सॉन्ग ले रही हूँ और एंड उसके बाद सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद एक स्पीकर साइन आपको इंसर्ट होके दिखाएगा स्क्रीन पर, और जो साइन आएगा उस साइन का हमें क्या करना है, उसके साथ एक टैब आएगा प्लेबैक, उसमें जाकर आपको ऑटोमेटिक करना है और साथ में हाइड ड्यूरिंग शो। इसका मतलब ये है कि जब भी स्लाइड शो हम करें तो ये स्पीकर का साइन हमें शो ना करे। तो जैसे ही मैं F5 प्रेस करती हूँ, F5 प्रेस करने के बाद क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो आपको सुनाई देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर गाना हमारा 3 मिनट का है तो वो 3 मिनट ही हमारी जो स्लाइड होगी वो रुकी रहेगी। तो इस वजह से हमें क्या करना है, इसके अंदर ये करना है कि आपको क्या करना है, जो सॉन्ग आपने लगाया है एनिमेशन टैब में जाकर एनिमेशन पेन पर क्लिक करना है। यहाँ वो सॉन्ग्स दिखाई देगा एंड उसके अंदर ऑप्शन है इफ़ेक्ट ऑप्शन। इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, जाने के बाद ऑप्शन आएगा हमारे पास आफ्टर, कितने टाइम के बाद हमारा जो सॉन्ग है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो मैंने कहा आफ्टर 16 स्लाइड्स, 16 स्लाइड्स के बाद जो सॉन्ग है वो बंद हो जाए, या फिर 10 कर लेते हैं हम। तो जितना आप सेट करेंगे ओके। अब मैं आपको इसमें स्लाइड नंबर भी ले लेती हूँ, तो मैं प्रीव्यू करवाती हूँ जैसे कि हमें कितनी स्लाइड्स के बाद क्या होगा, स्लाइड जो सॉन्ग है वो बंद हो जाएगा। तो मैंने F5 प्रेस किया इसी के साथ ही, और देखिए स्पीकर का जो साइन होगा आपको शो नहीं होगा क्योंकि मैंने हाइड ड्यूरिंग शो कर रखा है। तो जो तो आप जितने भी स्लाइड्स तक उसे लगाएंगे वहाँ तक आपको ये सॉन्ग्स जो है, सॉन्ग जैसे हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं कि पिक्चर्स आती रहें और चलती रहें और साथ में सॉन्ग प्ले होता रहे, ठीक उसी तरह ही आप ऑडियो से सॉन्ग लगा सकते हैं। कोई भी सॉन्ग जो भी आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें एनिमेशन पेन में जाना है आपने, एंड एनिमेशन पेन में जाने के बाद आप उसे क्या करेंगे, यहाँ जैसे मैं एनिमेशन पेन में इफ़ेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, देन यहाँ से स्टॉप प्लेइंग, कब से प्ले हो,
गाना कहीं बीच में से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट प्लेइंग कहाँ से टाइमिंग दे सकते हो कि इतने 1 मिनट के बाद गाना क्या हो जाए, प्ले हो जाए। ऐसे ही इसी के साथ ही मैं आपको इसमें प्रेजेंटेशन शो करवाती हूँ लास्ट, जो हमारे एक स्टूडेंट ने क्रिएट की है। तो ये प्रेजेंटेशन मैं चाहूँगी आप देखें। तो गाइस इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। तो आप भी पावर पॉइंट सीखें, चलाएं और उसी के साथ अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशंस बनाएं। और किसी को कोई भी कमांड क्लियर नहीं होती है तो मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।